सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 31 के संबंध में कल चर्चा कर रही थी। 31वें श्लोक में वाचना करते हुए कल आचार्य महोदय ने सम्यक्त्व की महत्ता के बारे में बताया। सम्यक दर्शन खेवटिया की तरह से है। सम्यक दर्शन एक आधार स्तंभ है। सम्यक दर्शन प्रारंभिक कदम है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। जैसा विद्युतवर दौलतराम जी ने लिखा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावे ज्ञान चरित्रा सम्यक्तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो वह पहली सीढ़ी पर पैर रखे बिना दूसरी सीढ़ी नहीं होती। पहली मंजिल के ऊपर ही दूसरी मंजिल प्रारंभ होती है, उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी। पहली मंजिल के बिना अन्य मंजिल नहीं बनाई जा सकती। पहली मंजिल की दीवार खड़ी करें, उसके बाद वह फिर छत डालें, फिर दीवार ऊंची ले जाएं, फिर छत डालें। कोई व्यक्ति के दीवार खड़ी ही न की जाए और सीधी पहले 10वीं मंजिल बनाई जाए, बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? हम तो पिलर को खड़ा करके 100 फीट की ऊंचाई पर छत डालेंगे, वो 10वीं मंजिल हो जाएगी। 100 फीट की ऊंचाई पर भी तुमने छत डाली है, पहली छत है, तो वही पहली मंजिल कहलाएगी। चाहे तुमने 100 फीट की ऊंचाई पर डाली, चाहे 200 फीट की ऊंचाई पर डाली, चाहे 50 फीट की ऊंचाई पर डाली, चाहे कितनी फीट की ऊंचाई पर डाली, जो पहली मंजिल, पहली छत पहली मंजिल कहलाएगी। उसके बाद ही दूसरी मंजिल डाली जा सकती है। तो ये कहा कि पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल। ऐसे ही क्रम है मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति का। सम्यक दर्शन के अनंतर ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत पुनः व्यक्ति धर्मानुरागी बनता है, विषय से विरागी बनता है, कषायों का समन करने वाला बनता है, पापों से विरक्त होता है, फिर अनुव्रतों को स्वीकार करता, शीलव्रतों को स्वीकार करता है, फिर महाव्रतों को स्वीकार करता है, फिर संयम की साधना करता है, तप की अभिवृद्धि करता है, और फिर धर्म ध्यान में सविकल्प व निर्विकल्प धर्म ध्यान में चित्त को एकाग्र करता है, फिर सुख ध्यान की ओर जाता है और श्रेणी पर चढ़ता हुआ कर्मों को क्षय करके वह अनंत अवस्था प्राप्त कर लेता है, फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। ऐसा नहीं होता कि पहली अनंत अवस्था प्राप्त कर ले, बाद में सम्यक को प्राप्त कर ले, फिर वह सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ले, फिर सम्यक ज्ञान को चार्ज को प्राप्त करे। ये उल्टा क्रम नहीं होता। क्रम ऐसे ही चलेगा। जैसे संसारी प्राणियों के पास इंद्रियां होती हैं, तो पहले उसे स्पर्श इंद्रिय प्राप्त होती है, फिर दूसरी इंद्रिय मिलेगी तो रसना इंद्रिय होगी, तीसरी नियम से घ्राण इंद्रिय, चौथी चक्षु इंद्रिय, पाँचवीं कर्ण इंद्रिय, फिर उसके बाद मन प्राप्त होता है। ऐसा नहीं हो सकता कोई जीव कहे मुझे एक इंद्रिय मिल जाए और मन मिल जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इंद्रिय न मिले तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। क्रम है, उस क्रम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जैसे मंजिल क्रम क्रम से बनाएंगे, सीढ़ी पर चढ़ते हैं, क्रम क्रम से पग आगे बढ़ाते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसे ही जो अवस्था किसी इंसान के बारे में सोचें, पहले वह जीव गर्भ में आता है, फिर गर्भ का धीमे धीमे संवर्धन होता है,
जब गर्भ परिपक्व हो जाता है तो उसका जन्म होता है। जन्म के समय शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर युवावस्था ढलती है, फिर प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होती है, फिर प्रौढ़ावस्था ढलती है, फिर वृद्धावस्था प्रारंभ होती है, वृद्धावस्था ढलती है, फिर मृत्यु के समय पहुँच जाता है। ये सामान्यतः क्रम है। कोई सोचे पहले जन्म के बाद पहले वृद्धावस्था आ जाए, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद तो मेरे पास मेरे माता पिता रहेंगे, तो मुझे वृद्धावस्था में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और बाद में मेरी बाल्यावस्था आ जाए तो मैं खेल कूद में मस्त रहूँगा, फिर लास्ट में मेरी यौवन अवस्था आ जाए तो मैं चलते फिरते हाथ पाँव और मस्ती से रहता हुआ फिर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लूँ। किंतु क्रम चेंज नहीं होता, क्रम है। जैसे भवन बनाने का क्रम होता है कि पहले नींव रखते हैं, फिर दीवार बनाते हैं, फिर छत डालते हैं, फिर मुड़ेर बनाते हैं, ऐसे ही क्रम है मोक्ष मार्ग में भी। तो आचार्य महोदय स्वयं अपने शब्दों में बता रहे हैं, विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। उदाहरण दिया आचार्य महोदय ने, बीजा भावे तरोरिव, बीज के अभाव में तरु इव जो दशा तरु की होती है वही दशा सम्यक्त के अभाव में मोक्ष मार्ग के तत्वों की होती है। अर्थात बीज के अभाव में अंकुर प्राप्त नहीं होता, बिना बीज के पौधा नहीं होता, बिना बीज के उस पौधे के पत्ते नहीं मिलते, पुष्प नहीं मिलते, फल नहीं मिलते। बीज ही तो अंकुरित होगा। ऐसी सम्यक्त की विशुद्धि बढ़ती है तब आत्मा में ज्ञान का अंकुर पैदा होता है। जब ज्ञान का अंकुर पैदा होता है फिर संयम के पत्र पैदा होते हैं, फिर तब के पुष्प उस पर महकते हैं, पुष्प वृद्धि को प्राप्त होते हैं, फिर उसके बाद में ध्यान के फल लगते हैं, और फिर अंत में संपूर्ण फल की अवस्था रूप वह सिद्धत्व की दशा, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि वह प्राप्त होती है। जैसे किट्ट कालमा से युक्त सोना होता है, पहले उसे शुद्ध किया गया, फिर तपाना प्रारंभ करते हैं, एक एक ताप दिया जाता है, फिर 16 ताप में पूर्ण शुद्ध हो जाता है। कोई सोचे 16 ताप से प्राप्त होने वाली शुद्धि पहली बार में आ जाए और दूसरी बार में दूसरी शुद्धि प्राप्त हो जाए, या तीसरे नंबर की 10वें नंबर की, तो ऐसा नहीं, क्रम क्रम से ही शुद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे ही तरोरिव बीजा भावे, बीज के अभाव में तरु वृक्ष न तो अंकुर मिलेगा, न पल्लव, न पुष्प, न फल, न उसकी लकड़ी मिलेगी, न उसकी शाखा उपशाखा तना, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही सम्यक्त के अभाव में विद्या वृतस्य न तो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, न वृतस्य व्रतों की निष्पत्ति हो सकती है। मिथ्यादृष्टि प्राणी के जीवन में सम्यक ज्ञान असंभव है, मिथ्यादृष्टि प्राणी के जीवन में सम्यक चारित्र असंभव है, मिथ्यादृष्टि प्राणी के जीवन में समीचीन संयम साधना असंभव है, मिथ्यादृष्टि प्राणी के जीवन में तप आदि असंभव है, त्याग असंभव है, अकिंचन ब्रह्मचर्य असंभव है। मिथ्यादृष्टि प्राणी के जीवन में कषाय के उपशम से प्राप्त होने वाला उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम शौच धर्म, उत्तम सत्य धर्म इत्यादि असंभव हैं, क्योंकि सम्यक्त के बाद ही इन धर्मों की निष्पत्ति संभव है, सम्यक्त के पूर्व नहीं। जैसे व्यक्ति पहले कुआं खोदता है तो सोचे कुआं बाद में खोद लेंगे, पानी पहले से आ जाए, ऐसा नहीं होता, पानी वह बाद में निकलेगा, पहले कुआं खोदना पड़ता है। ऐसे ही सम्यक्त को पहले आत्मा में प्रकट करना पड़ता है, उसके बाद में ही उसमें से ज्ञान, चारित्र, संयम, तप, ध्यान आदि प्राप्त होते हैं। महानुभाव यहाँ बताया संभूति, संभूति मानी समीचीन रूप से उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की, और उसके बाद फिर स्थिति। सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान स्थित है, सम्यक दर्शन छूट गया तो सम्यक ज्ञान भी छूट गया, वह ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। सम्यक दर्शन छूट गया तो चारित्र भी मिथ्या हो गया, सम्यक दर्शन छूट गया तो वैराग भी मिथ्या हो गया, सम्यक दर्शन छूट गया तो तप भी मिथ्या हो गया, सम्यक दर्शन छूट गया तो धर्म ध्यान भी, शुक्ल ध्यान भी छूट गया, आर्त रोध ध्यान आ गई, वह भी मिथ्यापने को प्राप्त हो गई, आत्मा की प्रणति मिथ्यापने को प्राप्त हो गई। तो सम्यक दर्शन तो एक ऐसा कारक है जो आत्मा के अन्य गुणों को प्रकट करने के लिए सहयोगी है। जैसे
आप लोग माला जब लगाते हैं ना, जैसे माला, तो माला में जैसे धागा होता है अनुस्यूत, यहाँ से सुमेरु से प्रारंभ होता है और पूरे में धागा होता है, 3 मोती होते हैं, वहाँ तक धागा होता है। यदि वह धागा न हो तो सब मोती बिखर जाएंगे। यदि एक ही मोती पर गांठ लगा दिए तब भी धागा तो है, धागा निकल जाएगा तो फिर मोती बिना धागे के वे माला का रूप नहीं ले सकेंगे। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना आत्मा के अन्य गुण उत्पन्न नहीं हो सकते। उत्पन्न भी हो गए तो फिर वह स्थिर नहीं रह पाएंगे। धागा में मोती तो पो दिए, किंतु अब मोती धागे में हमेशा पूरे पुबे हुए रहें, बिखरे नहीं, तो धागा उसमें रहना जरूरी है। निकाल दो तो फिर बिखर जाएंगे। अब जैसे बीज बोया तो पौधा बना, वृक्ष बना, वृद्धि को प्राप्त हो रहा, वृद्धि को प्राप्त हो रहा, ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्यों ज्यों सुदृढ़ होता है, निर्मल होता है, त्यों त्यों ज्ञान भी निर्मल होता है, त्यों त्यों चारित्र भी निर्मल होता है, त्यों त्यों तप की अभिवृद्धि होती है, त्यों त्यों ध्यान में मन लगता है, चित्त एकाग्र होता है। तो आचार्य महोदय कह रहे स्थिति वृद्धि और फलोदया सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक दर्शन आदि के फल प्राप्त होते हैं, मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कहे अब तो अनंत बन गए, अब तो सम्यक की आवश्यकता नहीं, छोड़ दें सम्यक को, नहीं छोड़ सकते, छूट ही नहीं सकता। छाई सम्यक दर्शन 12वें स्थान में पहुंच गया तो अब वह मिथ्या दृष्टि कभी हो ही नहीं सकता। 11वें स्थान वाला व्यक्ति कदाचित मिथ्यात्व तो जा सकता है, किंतु 12वें स्थान वाला व्यक्ति अब कभी अनंत काल तक भी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। उसने मिथ्यात्वादि का क्षय कर दिया है। जब क्षय कर दिया, बीज को जला ही दिया, तो अब उसकी संभूति स्थिति वृद्धि कैसे हो सकती है, फल प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब आचार्य महोदय कह रहे न संति असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्व के असति न होने पर न संति नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सम्यक ज्ञान नहीं होते हैं, सम्यक चारित्र नहीं होता, सम्यक वैराग्य नहीं होता, और अन्य प्रकार की चिंतन भावनाओं का चिंतन आदि नहीं होता, तप की अवृद्धि नहीं होती, वैराग्य तप सम्यक नहीं होते, ध्यान आदि नहीं होता। तो ये आचार्य महोदय कह रहे हैं। ये क्रमशः पर्याय मान लें। जैसे दूसरे उदाहरण से आप समझें, दूध है, क्या है? दूध। तो दूध की प्राप्ति किसी मादा के माध्यम से हुई, तो मादा को माने आत्मा, आत्मा भव्य आत्मा, भव्य आत्मा है तो समझो वह सम्यक को प्राप्त कर सकती है। अभव्य आत्मा में नहीं हो सकता। तो उस भव्य आत्मा में सम्यक प्राप्त हुआ मिथ्यात्व के उपशमन आदि से, तो सम्यक प्राप्त हुआ, तो ऐसे माना कि मादा के माध्यम से दूध प्राप्त होगा। अब दूध है तो दूध की रबड़ी बनाई जा सकती है, दूध है तो दूध की मलाई भी खाई जा सकती है, दूध है तो दूध का खोया भी बनाया जा सकता है, दूध है तो दूध का पनीर भी बनाया जा सकता है, दूध है तो दूध से दही भी बनाया जा सकता है, दूध है तो दूध में से घी भी निकाला जा सकता है, दूध है तो दूध में से मट्ठा भी पैदा किया जा सकता है, दूध है तो छाछ भी बन सकती है। दूध है तो ये सब संभव हैं, और दूध नहीं है तो संभव नहीं है। तो यहाँ तो दूध ने ही नाना रूप परिणति की, किंतु यहाँ कह रही हैं कि सम्यक तो अपने आप में ज्यों की त्यों परिणत रहता हुआ भी चेतना के अन्य गुणों को प्रकट करने में समर्थ होता है। तो किंतु उसके अभाव में अन्य कोई गुण रह नहीं सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा कि जीवन में यदि कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता है, धर्म करना चाहता है, तो धर्म का प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने इसीलिए तो कहा दर्शन मूलो दम्भो, दर्शन ही धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन क्या है? धर्म का मूल है। जैसे मूल के बिना, जड़ के बिना आगे की अन्य उसकी पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती, बीज के बिना वृक्ष की अन्य पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना आत्मा के अन्य गुण प्रकट नहीं हो सकते। महानुभाव, अब आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? वो तो प्रकट होते हैं, आप कहते हैं प्रकट नहीं होते। देखो भाई, जो इस आत्मद्रव्य के सामान्य गुण हैं वे तो हर अवस्था में रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता। जैसे अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, अगुलगुत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है। ये गुण जो हैं
वे 6 गुण तो सामान्य गुण हैं, सभी द्रव्य में पाए जाते हैं, किंतु यहाँ पर बात कर रहे हैं चेतना के जो विशेष गुण हैं। विशेष गुण भी तो होते हैं, जो जीव में चैतन्य गुण है विशेष गुण है। अरे भाई, ये जो चैतन्य गुण है, ज्ञान आदि गुण हैं, ये विभाव अवस्था को प्राप्त हैं। ये तो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये 4 जो गुण हैं, इसलिए तो इन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं कि इनका पूर्णतः घात कभी नहीं होता। ये घातिया कर्म इनका घात तो करते हैं कि पूर्णतः घात नहीं करते। और दूसरे जो गुण हैं अघातिया कर्म, उनके द्वारा सूक्ष्मत्व, अगुलगत्व, अवगाहनत्व, अव्यावादत्व, ये गुण प्रकट होते हैं। इसके अलावा आत्मा के और भी गुण प्रकट माने जाते हैं, क्योंकि सम्मत के अभाव में वे गुण पूर्ण प्राप्त नहीं होते। जैसे अनंत भगवान की नव केवल लब्धियाँ हैं, शंभु दर्शन के बिना नव केवल लब्धि संभव नहीं है। शंभु दर्शन के बिना मुनि अवस्था संभव नहीं है। शंभु दर्शन के बिना कोई भी परमेष्ठी की अवस्था संभव नहीं है। अनंत सिद्धाचार्य पाध्याय साधु की अवस्था संभव नहीं है। शंभु दर्शन के बिना श्रावक की अवस्था भी संभव नहीं है। शंभु दर्शन के बिना अविरत शंभु दृष्टि होना भी संभव नहीं है। तो शंभु दर्शन उसका मूल कारण है। महानुभाव आचार्य महोदय उस मूल पर जोर दे रहे हैं। शंभु की महिमा आगे और भी बताएंगे, क्योंकि सम्यक्त होते ही मोक्ष मार्ग का एक तत्व मिल गया। मोक्ष मार्ग 31वें श्लोक में कहा, मोक्ष मार्गे प्रचक्षते कर्णधारम तन। वो समदर्शन को कर्णधार की तरह कहा। यहाँ पर कहें कि मोक्ष मार्ग में ये तीनों तत्व अति आवश्यक हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब आप क्या पूछेंगे, तो क्या ये 3 हैं? व्यवहार की भाषा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि 3 गुण कहो, और गुण भी कहो, किंतु निश्चय से ये सब आत्मा की परिणति हैं, आत्मा के गुण हैं, और आत्मा से कभी बिखर करके अलग नहीं होते। जिस प्रकार अग्नि की उष्णता अग्नि में से बिखर के अलग नहीं होती, जिस प्रकार जल की शीतलता जल में से निकल के कहीं अलग नहीं होती, जिस प्रकार वायु का बहाव वह वायु को छोड़ कर के अलग नहीं होता, जिस प्रकार आकाश की शून्यता वह निकल के अलग नहीं होती, जिस प्रकार द्रव्य के पुद्गल का पौद्गलिक गुण जो पार्थिवपना है वह कभी अलग नहीं होता, जिस प्रकार धर्म द्रव्य का गति हितत्व गुण अलग नहीं होता और धर्म द्रव्य का स्थिति हितत्व गुण अलग नहीं होता, ऐसे ही आत्मा के गुण कभी आत्मा से अलग नहीं होते। निश्चय से आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार से मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। आप उस सम्यक्त्व को सुदृढ़ बनाएं, आप ज्ञान की वृद्धि करें, और आप चारित्र को नवल बनाएं। इसी के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।